वेलकम टू अरेबिक ग्रामर लेसन नंबर 8। इसके अंदर कोई नया कंसेप्ट नहीं है, ये सिर्फ एक रिवीजन लेसन है। मैं आपको एक पेज दिखा देता हूँ जिसके अंदर ज़हाबा की सारी फॉर्म लिखी हुई है और हमें इसी की प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि नंबर 1 लाइन में है अल गाइब लिखा हुआ है, यानी कि थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही और शी। इसका अल मुज़क्कर क्या है? हामिदुन ज़हाबा। ज़हाबा क्या यूज होता है? सिर्फ ही के साथ और सिंगल पर्सन के साथ। हामिदुन व हाशिमुन व अलीयुन, 3 लोग हैं तो ज़हाबू। जमा ऊपर देख सकते हैं, मुफरद और जमा, तो बहुत सारे लोग हैं तो ज़हाबू। इसी तरह मुअन्नस का क्या आएगा? आमनतु ज़हाबत। एक लड़की के लिए ज़हाबत आता है, बहुत सारी है तो आमनतु। आमनतु व ज़ैनबु व मरियमु ज़हाबना। क्लियर। अब अल मुज़क्कर का खातिब यानी कि यू, अंता ज़हाबता, बहुत सारे हैं तो अंतुम ज़हाबतुम। मुअन्नस का क्या आएगा? अंती ज़हाबती और प्लूरल का अंतुन्ना ज़हाबतुन्ना। अल मुतकल्लिम, बात करने वाला, यानी कि सिर्फ मैं। अल मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए अना ज़हाबतु और बहुत सारे लोग हैं तो नानु ज़हाबना। तो इसकी सिर्फ एक्सरसाइज करनी है हमें, प्रैक्टिस लेसन है और कुछ नहीं। नंबर 1 एक्सरसाइज के अंदर ज़हाबा की सारी फॉर्म पुट करनी है जहाँ पर जो भी सूटेबल होगी। नंबर 1 अयनत तुल्लाबुल जदीदु, तो इसके अंदर बहुत सारे लड़के हैं तो क्या आएगा? तुल्लाबु हैं तो ज़हाबू इलल मुदीर। नंबर 2 के अंदर नहानु, नहानु के साथ ज़हाबना, ज़हाबना इलल मल अबी, वी वेंट टू द प्लेग्राउंड। नंबर 3 के अंदर आइना डैश बाद दर्सी या इखवानी, इखवानी है, बहुत सारे लड़के हैं और सामने ही है हमारे, तो क्या आएगा? आइना ज़हाबतुम। नंबर 4 आ डैश इलस्सूक़िल यौम या अबी, या अभी सिर्फ एक है और सामने ही है हमारे, तो अज़हबता इलस्सूक़, डिड यू वेंट टू द मार्केट ओ माई फादर। नंबर 5 अना मा डैश इलल मक्तबतिल यौम, अना के साथ ज़हबतु, अना मा ज़हबतु इलल मक्तब, आई डिडंट गो टू लाइब्रेरी टुडे। नंबर 6 उम्मी, उम्मी है, एक लेडी है तो क्या आएगा? ज़हबत, उम्मी ज़हबत इलल मुस्तशफा, माई मदर वेंट टू द हॉस्पिटल। नंबर 7 आ डैश लिज़ियारती खालती कुन्ना या बनाती, बहुत सारी बेटियां हैं, उनसे पूछा जा रहा है क्या वो अपनी खाला के पास गई थी, तो बहुत सारी लेडी के साथ क्या आएगा? ज़हबतुन्ना। नंबर 8 के अंदर अखी इलल मतार, तो एक ही भाई है तो क्या आएगा? ज़हबा, ज़हबा अखी इलल मतार। नंबर 9 के अंदर अखवाती, अखवाती इलल कुल्लियती, अखवाती हैं, बहुत सारी सिस्टर्स हैं तो ज़हबना, अखवाती ज़हबना इलल कुल्लियती। नंबर 10 आ डैश इलल मदरसती या आयशतु, आयशा है, एक है तो अज़हबती, क्योंकि हम आयशा से ही बात कर रहे हैं, या लगा हुआ है इसलिए, तो अज़हबती इलल मदरसती या आयशतु। या के बाद थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। अगर सिंगल ही नाउन है, जैसे यहाँ पर एक आयशतु नाम है सिंगल, तो ऊ के साथ एंडिंग होगी, नोमिनेटिव केस के अंदर आएगा या आयशतु। लेकिन अगर या के बाद कुछ ऐसा नाम है जो मुदाफ इलैही है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर होता अबू बकर, तो अबू बकर जो नाम है वो मुदाफ इलैही की शक्ल में है, तो उसके अंदर या के बाद जो फॉर्म आती वो मंसूब फॉर्म आती, या अबा बकरिन, या अबा सुफियान, या अबा तालिब। हम जो मूवी का सेशन कर रहे हैं, हर संडे स्पेशल क्लास जो हो रही है, उसके अंदर आपको ये सब दिख जाएगा। नंबर 2 एक्सरसाइज के अंदर आपको वर्ब डालनी है जो भी सूटेबल है वहां के हिसाब से। जैसे नंबर 1 आ डैश अल अजाना या मोहम्मद। अब मोहम्मद से पूछ रहे हैं कि अजान के बारे में, तो क्या पूछेंगे? सुनने के बारे में ही पूछेंगे। आ समीता अल अजाना या मोहम्मद, डिड यू हियर द कॉल ऑफ प्रेयर ओ मोहम्मद। नहानु कुरतसल्लतिल यौम, तो बास्केटबॉल का क्या करेंगे? प्ले। प्ले का क्या होती है? लाइब। नहानु लाइबना कुरतसल्लतिल यौम। नंबर 3 आ डैश कुमसानी व मनादिल या उम्मी। अब इसके अंदर एक ही वर्ब डालनी है, लेकिन 2 भी वर्ब फिट बैठ सकती हैं, तो हम दोनों की प्रैक्टिस कर लेंगे। जैसे अपनी अम्मी से बात कर रहे हैं तो कुमसानी इनके साथ धो भी सकते हैं, तो आ गसलती, डिड यू वॉश कुमसानी व मनादिली माई शर्ट एंड माई हैंकरचीफ, माई हैंकी या हैंकरचीफ, तो गसलती भी आ सकता है, या कवायती, डिड यू आयरन माई शर्ट एंड माई हैंकी
नहीं की, तो हमें दोनों की प्रैक्टिस करनी है और भी जो भी वर्ब फिट बैठ सकती हैं प्रैक्टिस करने के हिसाब से लगानी है। नंबर 4 अल-मुदर्रिसु दरसा अला सबूरता, बोर्ड पर दर्स क्या करा जाता है, लिखा जाता है, तो कतबल मुदर्रिसु दरसा अला सबूरती, राइट द टीचर रोट द लेसन ऑन द बोर्ड। नंबर 5 अना बाबुल फसली व हामिद व हाशिम व बिलालू नवाफिजा, तो विंडो और दरवाजे के बारे में बात हो रही, तो फतहा यहाँ पर सुटेबल नाउन है, तो अना फतहतु बाबुल फसली, आई ओपन द डोर ऑफ क्लास, व हामिद व हाशिम व बिलाल फतहू नवाफिजा, नवाफिजा क्योंकि ये है ऑब्जेक्ट। नंबर 6 आ डैश दरसल जदीदा जयदन या बनात, बनात यानी कि बहुत सारी लड़कियां हैं और हमारे सामने ही हैं जिससे हम खिताब कर रहे हैं, वो कहलाते हैं खातिब। तो खातिब के लिए क्या आएगा, दर्स के बारे में क्या पूछ सकते हैं, या तो कतबतुन्ना यानी कि डिड यू राइट, या फहिमतुन्ना अफहिमतुन्ना दरसल जदीदा जयदन या बनात, डिड यू अंडरस्टैंड द लेसन, न्यू लेसन वेरी वेल ओ माई डॉटर्स। नंबर 7 जमीलाती माई क्लासमेट्स मिनल फसली बाद दरसी, तो क्लासमेट क्लासरूम से बाहर जा सकते हैं, जमीलाती बहुत सारी लड़कियां हैं, तो ज़हबतुन्ना। नंबर 8 आ डैश अल कुरान बाद सलातिल फजरी, तो कुरान के बारे में, या इब्नाई बहुत सारे लड़के हैं और सामने ही हैं और कुरान के बारे में पूछ रहे हैं, तो आ क़राअतुमुल कुरान बाद सलातिल फजरी या इब्नाई, डिड यू रिसाइटेड द कुरान आफ्टर द फजर प्रेयर ओ माई सन्स। नंबर 9 अखी डैश सूरत रहमानी, सूरह रहमान के बारे में रिसाइटेड भी आ सकता है अखी, क़राअ या मेमोराइज्ड भी आ सकता है अखी, हाफिजा सूरत रहमानी। नंबर 10 अना अन कलमी वलकिन्नी मा वजदतुहा, अन जो है मैंने बताया था एक वर्ब है बहसा जिसका मतलब है सर्च्ड, तो अना बहस्तु अन कलमी, आई सर्च्ड फॉर माई पेन, वलकिन्नी मा वजदतुहु, वजदा फाउंड, वजदतु आई फाउंड, मा वजदतु आई डिडंट फाउंड दैट। नंबर 11 मन डैश हाजिहिल हय्यता, तो एक सांप के बारे में बात हो रही है, तो इसके बारे में आ सकता है मन कतला हु किल्ड दिस स्नेक, या मन ज़रबा हु बीट दिस स्नेक, कुछ भी अपने हिसाब से फिट कर सकते हैं आप। नंबर 12 आ कहवता या मरियम, मरियम है सामने ही है, तो आ शरिबती, कहवा के साथ यही वर्ब सेट बैठ रही है, आ शरिबतिल कहवता या मरियम। नंबर 13 जुमलाई बहुत सारे क्लासमेट्स हैं, अल मौजू बनाना के साथ क्या आ सकता है, खाने की बात हो सकती है, जुमलाई अकलू अल मौजू, माई क्लासमेट एट द बनानास व अना अकल तू, अना के साथ अकल तू आई एट अल इनब द ग्रेप, बहुत इजी था। नंबर 14 फातिमतु बिनतहा बिल असा, बिल असा यानी कि छड़ी के साथ, विद स्टिक, तो जाहिर सी बात है मारने की बात आ सकती है, तो फातिमा ने मारा अपनी बेटी को, तो ज़रबत फातिमतु बिनतहा बिल असा, फातिमा बीट हर डॉटर विद स्टिक। नंबर 3 तअम्मुल मायाली, सिर्फ इन्हें पढ़ना है और इसके बारे में थोड़ी डिटेल दे रखी है इन्होंने, जैसे ज़हाबा, इसके अंदर ज़हाबा तो है फेल यानी कि वर्ब, और फाइल मतलब इस काम को करने वाला यानी कि सब्जेक्ट, दमीरुन मुस्ततिरुन यानी कि हिडन है। ज़हाबू के अंदर ज़हाबा तो हो गई फाइल यानी कि वर्ब, और वाव क्या है इसके अंदर, फाइल, दे, वाव ही दिखा रहा है हमें कि दे है। ऐसे ही ज़हाबत के अंदर ज़हाबा फेल हो गई और ता जो सुकून है वो हमें दिखा रहा है अलामातु तानीस यानी कि फेमिनाइन होने की अलामत है ये, ता सुकून, ज़मीर मुस्ततिर, और सब्जेक्ट इसके अंदर भी हिडन है। ऐसे ही ज़हाबना के अंदर नून फाइल है, ज़हाबता के अंदर ता फाइल है, ज़हाबतुम के अंदर तुम फाइल है, इसके अंदर तू तो फाइल है, और मीम सुकून वाला जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है अलामातुल जमी, जमा होने की अलामत। ये सब मैं सिखा चुका हूँ। ज़हाबती के अंदर ती फाइल, ज़हाबतुन्ना के अंदर तुन्ना फाइल और अलामातुल जमी, ज़हाबतु के अंदर तू फाइल, ज़हाबना के अंदर नून अलिफ ज़बर फाइल। और अब इसी के साथ हमें नंबर 4 एक्सरसाइज करनी है। इसके अंदर आयन अल फाइल फीमा याली, फाइल के नीचे अंडरलाइन करनी है। जैसे खरजतु के अंदर फाइल क्या है,
फाइल यानी कि काम को करने वाला यानी कि सब्जेक्ट। ये बहुत इजी है। खरजतु के अंदर फाइल क्या है? तू। जलसना के अंदर ना। समीती के अंदर ती। शरीफतुन्ना के अंदर तुन्ना। दखलू के अंदर वाव। हफिजना के अंदर नून जबर ना। अकलतुम के अंदर फाइल क्या है? तू। और मीम पे जो सुकून है ये अलामत है इसकी जमा होने की, प्लूरल होने की। तो फाइल क्या है इसके अंदर? तू। फतहा, इसके अंदर फाइल क्या है? दमीरुन मुस्ततिरुन यानी कि हिडन है। इसके अंदर कुछ भी फाइल नहीं है, बाय डिफॉल्ट हम ही मानते हैं फाइल। फहिमतुन्ना के अंदर तू और नून जबर ना, इसके अंदर है जमा होने की अलामत, तो सब्जेक्ट क्या है? तू। कतबता के अंदर फाइल क्या है? ता। गसलत के अंदर हिडन है और ता जो है सिर्फ इसकी मुअन्नस होने की अलामत है, फाइल नहीं है ये। लाइबू के अंदर वाव। दखला के अंदर हिडन है। ज़राबत के अंदर भी हिडन है। नंबर 5 के अंदर भी इसी तरह की प्रैक्टिस है, सिर्फ हमें फाइल को थोड़ा जोर देकर पढ़ना है। जैसे ज़हब ता, ज़हब ती, ज़हब तू, ज़हब तुम, ज़हब तुन्ना। और इसके अंदर जैसे नीचे अलवाओ कमाफी ज़हबू। नून इसके अंदर ज़हबना और नून अलिफ ना ज़हबना। सिर्फ प्रैक्टिस कराना मकसद था आपको। इस चैप्टर के अंदर नया कंसेप्ट कोई नहीं। अगले चैप्टर में आपकी वर्ब स्टार्ट होंगी प्रेजेंट टेंस वाली, तो उससे पहले सोचा गया कि आपकी पास्ट टेंस वाली वर्ब पर अच्छी पकड़ हो जाए। नंबर 6 के अंदर भी प्रैक्टिस है सिर्फ, और हमें ये पढ़नी है आइना हामिदुन खरजा। इसके अंदर फाइल क्या है? दमीर मुस्ततिर यानी कि हिडन है। खरजा के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो हमें बता रही हो कि ये फाइल है, काम करने वाला, सिर्फ हम हिडन ही मानते हैं कि ही है। ऐसे ही नंबर 2 के अंदर आइना आमनतु खरजत शी वेंट। तो ये यहाँ पर चैप्टर पूरा होता है। बहुत छोटा सा चैप्टर था, सिर्फ प्रैक्टिस करनी थी। इसको एक बार और पढ़ लेंगे तो अच्छा होगा। इसके अंदर कोई भी अब मैं PDF नहीं डालूंगा क्योंकि ये खुद ही एक्सरसाइज थी। अगले चैप्टर में आपकी वर्ब स्टार्ट होंगी प्रेजेंट टेंस वाली, तो उसके लिए तैयार रहिए और पास्ट टेंस वाली वर्ब को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। तो जल्दी मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।